नमस्कार दोस्तों, भारत ने आखिरकार 2021 का सबसे बड़ा इतिहास रचित दिया है। पूरे दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, जापान सबको पछाड़ा है। यूरोप के तमाम देशों को पछाड़ा है। दुनिया के 190 देशों को पछाड़ के बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है, इतिहास रचा है। और यहाँ पे अमेरिका ने खुद ही घुटना टेक दिया है, बोल दिया है कि भारत अब महान बन चुका है, महाशक्ति बन चुका है। भारत का कोई तोड़ नहीं। दोस्तों, भारत के इस कामयाबी से चीन पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। चीन बोल रहा है ये संभव कैसे है, जो भारत कल तक इस लिस्ट से कोसों दूर था, आखिरकार सबको कैसे पछाड़ दिया। ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, अमेरिका, दुनिया के तमाम देश को कैसे पछाड़ दिया। दोस्तों, भारत यहाँ पे दूसरा नंबर पर आ चुका है। कह सकते हैं कि कहाँ टॉप 10 से बाहर था, अब दूसरा नंबर पे आके दुनिया का बादशाह बन चुका है। दोस्तों, ये ऐसा लिस्ट है, इस जगह पे भारत ने जो कारनामा किया है ना, अब देखेंगे हम लोग भी दोस्तों अब चीन और अमेरिका जैसा अमीर देश बन जाएंगे। दोस्तों, हमें अब दुनिया का बादशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए अमेरिका ने खूब तारीफ किया, खूब गुण गाया, बोला है कि ये तो हद है नहीं, ये तो कमाल हो गया। दोस्तों, आप लोग पूरा कर देखा यार हुआ क्या है। लेकिन इससे पहले आप लोग जान लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उस लिंक पर क्लिक कीजिए, अपना प्यार दे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, आप लोग ज्वाइन नहीं करते, ठीक है, वीडियो रोज देखते हैं लेकिन टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करते, इसीलिए आप लोग ज्वाइन कीजिए और सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान, आराम से मेरा चैनल आप लोग को सर्च में आ जाएगा, ठीक है। अब चल जानते आखिरकार हुआ क्या है। दोस्तों, वैसे तो अमेरिका हर चीज़ पर रिपोर्ट लिखता है, रिपोर्ट छापता है, बोलता है कहाँ डेमोक्रेसी है, कहाँ पे कितना लोग सेफ है। दोस्तों, हर तरह का रिपोर्ट छापता है। उसी प्रकार से अमेरिका में एक बहुत बड़ा संस्था है, कंपनी, जिसका नाम है कुशमैन एंड वेकफील्ड। दोस्तों, ये हर साल दुनिया के तमाम देशों का जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसका रिस्क इंडेक्स छापता है, बताता है कि कहाँ पे क्या है, कौन देश अब दुनिया का सुपर पावर बनने वाला है, खासतौर पे मैन्युफैक्चरिंग का महाशक्ति बनने वाला है। और बड़ी बात तो यह है, भारत इस लिस्ट में 5 साल पहले कहीं था ही नहीं। दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, कुशमैन ने जो छापा है 2021 में, तहलका मचा दिया। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका को पछाड़ के दुनिया का दूसरा देश बन गया है जहां पे सबसे अधिक फायदा होता है। दुनिया के तमाम व्यापारी, चाहे कहीं का भी हो, चाहे यूरोप का हो, फ्रांस का, ब्रिटेन का हो, अगर किसी को मौका मिलता है वो सबसे पहले या तो चाइना जाता है, यानी कि चीन इस लिस्ट में नंबर 1 पे। दोस्तों, या तो चीन जाएगा या फिर नंबर 2 में भारत पहुंचेगा। दोस्तों, भारत ने कमाल कर दिया, यानी कि दुनिया के तमाम देशों को मोहित कर दिया है। और इसमें साफ कहा गया कि जो देश भारत पहुंच जाए यहाँ पे, उससे रिस्क बिल्कुल नहीं है, उसका कमाई डबल होगा। भारत में बम्पर फायदा है, इसीलिए भारत दुनिया का दूसरा देश बना है, यानी कि यहाँ पे रिस्क बिल्कुल ही ख़त्म है और सबसे बेहतरीन जगह है काम करने के लिए। और भविष्य क्या, भारत 5 साल में दुनिया का हब बनने के लिए तैयार है। भारत ने इतिहास रचा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में साफ तौर पे मेक इन इंडिया का बम्पर तारीफ किया है। अब यहाँ पे कई सारे मित्र बोलेंगे, भाई ये क्या बात हुआ, भारत सरकार उसे खरीद लिया होगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रिपोर्ट अमेरिका का रिपोर्ट है और अमेरिका खुद ही नंबर 3 पर रखा है, जबकि भारत को नंबर 2 पे और चीन को नंबर 1 पे रखा है। इसीलिए जो मूर्ख सोचता है ना कि पैसा पे खरीदा रिपोर्ट है, ये उसका बेवकूफ़ी है। बहुत ही पुराना और बहुत ही बढ़िया विश्वसनीय संस्था का रिपोर्ट है, ठीक है। कुशमैन कोई एरोगोरी चीज़ नहीं है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, अभी तक हमारे मीडिया ने इस पर कोई रिपोर्ट नहीं दिया। दोस्तों, कोई चर्चा नहीं किया है। जबकि आज से कुछ दिन पहले अमेरिका बोला था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो दुनिया के तमाम मीडिया छा गया था। लेकिन भारत ने इतना बड़ा कामयाबी किया है, लेकिन कोई भी इसको कोई न्यूज़ नहीं बना रहा। दोस्तों, ये अफसोस की बात है। हम लोग अच्छा करते हैं, यहाँ पे कोई तारीफ नहीं कर रहा है। दुनिया अभी खासतौर पे अफगानिस्तान, तालिबान बोल रहा है, जबकि हम लोगों ने बम्पर इतिहास बनाया है। आप बोलेंगे आखिरकार इससे हमें फायदा क्या होगा, आखिरकार ये रिपोर्ट कहना क्या चाह रहा है। आखिरकार जब हम लोग नंबर 2 पे हैं, तो हम लोग इतना सामान एक्सपोर्ट कहाँ करते, बेचते कहाँ है। हम लोग तो केवल कुछ बिलियन डॉलर सामान बेचते हैं, लगभग 400 बिलियन डॉलर का सामान बेचते हैं, जबकि चाइना तो 2 ट्रिलियन से अधिक सामान बेचता है। इतना ही नहीं, अमेरिका तो लगभग ट्रिलियन से अधिक का सामान बेचता है। तो आखिरकार हम लोग इस रिपोर्ट में अमेरिका को, जापान को कैसे पछा रहे, तो असंभव है। अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में सबसे अधिक पावरफुल चाइना के बाद अमेरिका ही है। तो ये क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों, देखिए, इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जो देश विकास कर गया है, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ चला गया है, उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ।
मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले समय में दुनिया के तमाम देश का फैक्ट्री कहाँ जाने वाला है, कौन सा देश है जो फैक्ट्रियों का हब बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा, जहाँ पे सबको मज़ा आता है, बेहद ही पसंदीदा जगह है, जहाँ पे तमाम सुविधा है, तमाम फैसिलिटी है। और जो दुनिया का दोस्तों आप जानते हैं आज दुनिया में 190 से अधिक देश है दोस्तों। इसमें बताया गया है कि मात्र ये 3 देश है जहाँ पे दुनिया आना चाहता है। नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे आज भारत आ चुका है और नंबर 3 पे अमेरिका है। दोस्तों हम लोगों ने अमेरिका जैसा देश को पछाड़ा है और चाइना का बारी अब आ चुका है। आप बोलेंगे तो आखिरकार हम लोग अब क्या करने वाले हैं, आखिरकार भविष्य में हम लोग कैसे खूब कमाएंगे, चाइना से अधिक कमाएंगे, अमेरिका से अधिक कमाएंगे, आखिरकार हम लोग किस आधार पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। दोस्तों इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जो काम आज से 20 साल पहले चाइना करता था, यानी कि मोबाइल बनाना, चार्जर बनाना या फिर कोई भी सामान हो, आज से 20 साल पहले चीन बनाता था और वही पूरा सामान भारत बना रहा है और तमाम कंपनियां, फैक्ट्रियां भारत में आ चुका है। और भारत बहुत जल्द खासतौर पे मोबाइल सेक्टर में, तमाम सेक्टर में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, लिथियम आयन बैटरी हो या कुछ भी हो, गारमेंट्स हो, हर सेक्टर में भारत अब चीन को पछाड़ दे। चाहे खिलौना का सेक्टर हो, हर सेक्टर में चीन को पछाड़ देगा केवल 5 से 10 साल के भीतर में, क्योंकि भारत अब मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने के लिए तैयार है। दुनिया का दूसरा देश है जहाँ पे लोग जाना पसंद करता है, व्यापारी जाना पसंद कर रहा है। अब बहुत सारे मित्र बोलेंगे तो आखिरकार चीन के बारे में क्या बोला है। देखिए चीन के बारे में साफ तरफ कहा कि जब भारत चीन का पोजीशन ले रहा है, चीन को पता है कि उसका कहानी खत्म होने वाला है, इसीलिए चाइना अब रोबोटिक्स दुनिया में घुस गया, यानी कि दुनिया का 40% रोबोट चाइना बना रहा है। दोस्तों चीन पे कहा गया है कि चाइना आने वाले 10 साल में दुनिया का 50 से 60% रोबोट बनाएगा और पूरी तरह से रोबोट का राज करेगा। आप बोलेंगे रोबोट से क्या होगा। दोस्तों चीन चाहता है कि दुनिया के तमाम देशों में गली गली कुच्चे हर जगह पे जिस प्रकार आज मोबाइल है, उसी प्रकार सबके घर में एक रोबोट हो जो काम कर सके, चाय बना सके, घूम फिर सके, फैक्ट्रिया में बड़े बड़े बोझा ढो सके। दोस्तों इसीलिए चीन रोबोट पे काम कर रहा है और चीन को पता है 2040-50 में जिसके पास जितना रोबोट होगा वही दुनिया का बादशाह कहलाएगा। और दोस्तों इसीलिए चीन इस सेक्टर में घुस चुका है, इसीलिए चीन को दुनिया का 1 नंबर देश रखा है। आप लोग जो सोच रहे हो बिल्कुल सही है, चीन से आज तमाम कंपनी भाग रहा है, लेकिन चीन रोबोट की दुनिया का बादशाह अब बन रहा है, 40% रोबोट अभी बना रहा है। तो आप बोलेंगे तो हम लोग भविष्य में अब क्या करेंगे। दोस्तों हम लोग भविष्य में अब चाइना को पछाड़ने का प्लान कर लिए हैं। आप बोलेंगे कैसे होगा। देखिए भारत सरकार का जो मेक इन इंडिया है और उसके तहत PLI स्कीम है, यानी कि भारत में आओ, जितना सामान बनाना है बनाओ, जितना सामान बनाओगे उतना तुम्हें हम इंसेंटिव देंगे, उतना तुम्हें पैसा देंगे। यानी कि हमारे देश में मोबाइल बनाओगे तो तुम्हें पैसा देंगे, कुछ भी बनाओगे पैसा तुम्हें हम देंगे, चिप बनाओ। दोस्तों दुनिया के तमाम देशों को बोला है कि यहाँ पे आओ, सामान बनाओ, पैसा कमाओ। और बड़ी बात तो यह है भारत का ये PLI स्कीम बहुत ही बड़ा दोस्तों सफलता हासिल कर चुका है। और जो कल तक बोला था कि मेक इन इंडिया सफल हो जाएगा, मोदी जी का नीति सफल हो जाएगा, दोस्तों वो तमाम गद्दार कान खोल कर सुन ले। आखिरकार ये जो कुछ मैन का रिपोर्ट है वो पढ़ ले और समझ आखिरकार हम लोग कहाँ पे है, कहाँ हम लोग टॉप 10 से बाहर थे और आज हम लोग जर्मनी, जापान, अमेरिका सबको पछाड़ के नंबर 2 का देश बन चुके हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है।